नवाब हमीदुल्लाह खान साहब को जो गद्दार कहा गया है उसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और ये बहुत अफसोसनाक है। ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये देखिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट का ये है, एसेशन का एग्रीमेंट है, जिसमें नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने 14 अगस्त 1947 को साइन कर दिए थे। ये नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का साइन है और ये एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट ऑफ भोपाल एंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आप ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है उस दौर में, द जयाजी प्रताप, जिसमें लिखा है भोपाल एसीड्स टू इंडियन यूनियन, और ये है सैटरडे अगस्त 30 1947। तीसरा मेरे पास डॉक्यूमेंट ये है, बीपी मेनन की किताब है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बीपी मेनन एक बहुत बड़े काबिल अफसर थे जो सरदार पटेल जी के अंडर में काम करते थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा है सरदार हमीदुल्लाह खान वाज प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस आफ्टर द accession of Bhopal to Indian Union, we left the Nawab and his state Bhopal alone। ये तीन डॉक्यूमेंट साफ साफ क्लियर करते हैं इस बात को कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने 14 अगस्त 1947 को ही भोपाल का मर्ज इंडिया में कर दिया था और इंडियन यूनियन में भोपाल शामिल हो गया था। अब एक प्रोपेगेंडा के तहत भोपाल नवाब को बदनाम किया जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आप फैक्ट पे बात कीजिए, आप डॉक्यूमेंट पे बात कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बताइए कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने नहीं शामिल हुए थे या नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने इसकी मुखालफत की थी। ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे पास खुद का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें लिखा हुआ है। ये अखबार की कटिंग, मेरी कटिंग नहीं है। तो इस तरीके से आपको सियासत करना, आप सियासत कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, मगर पॉलिटिक्स फैक्ट भी कीजिए। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब के बारे में बार बार गद्दार कहना, उनके बारे में, उनकी स्कूल्स, उनके हॉस्पिटल्स और उनके नाम की सड़क को आप बदलने की बात कर रहे हैं। जब हमारा मध्य प्रदेश बना था तो आज जो सीएम हाउस है वो नवाबी दौर की बिल्डिंग में, जो हमारा राजभवन है वो नवाबी दौर की बिल्डिंग में, जो पीएचक्यू हो वो नवाबी दौर की बिल्डिंग में, जो हमारा कलेक्ट्रेट लग रहा है वो नवाबी दौर की बिल्डिंग में। जब जो रिफ्यूजीज हमारे भोपाल में आए थे उन्हें को नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने ताजमहल पैलेस के अंदर ठहराया। और अगर ये सब नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की रजामंदी से ही हुआ, नवाब हमीदुल्लाह साहब ने तो इन चीज़ों का मुखालफत नहीं की, न विरोध किया कि भाई आप हमारी नवाबी दौर की बिल्डिंगों को क्यों ले रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये भी हुआ था कि हमारी मध्य प्रदेश जब बना तो हमारी हुकूमत के ऊपर कोई वर्डन नहीं पड़ा फंडिंग का कि भाई एक नई कैपिटल बन रही है, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे। भोपाल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसी का यूज़ किया गया।